षष्ठ पाठ है, छठा पाठ सदाचार। सदाचार क्या होता है? एक अच्छे आचरण के साथ सद आचार। सद आचार दो शब्दों से बना। सद मतलब अच्छा, आचार मतलब आचरण, व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। और इसमें क्या है, इसमें श्लोकों के माध्यम से हम आपस में दो बच्चे बात करेंगे कि एक श्लोक में जैसे बताया गया है तो उसमें दूसरा बच्चा उसका नेक्स्ट पार्ट हम करवाएंगे। सब कार्यम अद्य कुर्वीतः, सब कार्य अद्य कुर्वीतः पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम। आप आपस में बात कीजिए, इसको हिंदी में कैसे बात करोगे? मास्क उतार के बात करो। सब कार्यम अद्य कुर्वीतम, इसका अर्थ आप बताओ। आप बताओ। आज कल का काम हमें आज करना चाहिए और दोपहर का काम अभी करना चाहिए। हाँ, अब आपको बताना है न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। प्रतीक्षा की मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अगर वो काम करे या ना करे। वेरी गुड, समझ में आया? इसमें क्या बताया? सब कार्य पूर्वितम अद्य, मतलब आने वाला जो कल है वो काम हमें कब करना चाहिए? आज कर लेना चाहिए। और दोपहर बाद का जो काम है हमें दोपहर से पहले उसको खत्म करना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यानी इसमें एक चीज और कह सकते हो कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कर्तव्यस्य नैवा कृतम, आपने काम किया हो या ना किया हो। मान लो आज आप एब्सेंट हो जाते हो तो जो आज काम करना है वो तो आपका छूट जाएगा। समय इंतजार थोड़ी करेगा कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें कुछ शब्द है जैसे सब, ये इस शब्द का अर्थ क्या है? कल। और अद्य ये आने वाला कल है, ठीक है? और अद्य मतलब आज। ये चीज समझ में आ रही है? और पूर्वाह्न, पूर्वाह्न क्या होता है? दोपहर बाद, बाद का जो समय होता है उसको कहते हैं पूर्वाह्न। और अपराह्निकम, अपराह्निकम अपराह्निकम सुबह का समय, यानी दोपहर से पहले का जो समय है वो। ठीक है, ये श्लोक आपको समझ में आया? अगला श्लोक हम कर रहे हैं सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम अप्रियम। इस लाइन का बताओ आप। सत्यम बुर्यात् प्रियम बुर्यात्, सच बोलो, मीठा बोलो। न बुर्यात् सत्यम अप्रियम, ऐसा सच भी ना बोलो जो कड़वा लगे। आप बताओगे या? बताओ। सच कहो लेकिन ऐसे मीठा सच कहो, लेकिन ऐसा भी सच मत कहो जो दूसरों को कड़वा लगे। वेरी गुड। प्रियम च ना अनृतम बुर्यात्, प्रियम च ना अनृतम बुर्यात्, मीठा लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ आ रहा? मीठा लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यह जो सनातन का धर्म है, यानी जो चिरंजीव रहने वाला एक नियम है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हमारा पुराना सनातन सनातन है उसी अनुसार हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड। जाओ बेटा आप दोनों बैठ जाओ। ये दो श्लोक आप लोगों को समझ में आए? इसमें कुछ शब्द हैं जैसे बुर्यात। बुर्यात का मतलब होता है, क्या होता है? बोलना। बुर्यात का अर्थ क्या होता है? बोलना, बोलना। फिर ना अनृतम, अनृतम होता है झूठ। अनृतम होता है झूठ। समझ में आ रही है चीज?
एक श्लोक है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। ये श्लोक किसको आता है? आयुष आता है? श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। चलो आओ, श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेविते सत्यम सदा। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की मन से कर्म से सेवा करनी चाहिए। मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। रुको, दोबारा से इस श्लोक को खुद पढ़ो और फिर बताओ। श्रेष्ठ जना गुरु चापि मात्र पित्र तथा मनसा कर्मा वाच्य सेवा सदा सत्य सदा। हमें सत्यम सदा। देखो सत्यम सदा। आप कैसे पढ़ते हो? आप लोगों का पढ़ने का तरीका जो है, ऊपर जो बिंदी लगी होती है, जैसे सत्यम शब्द है यहाँ पे, इसमें क्या है? इसको आप ऐसे लिखोगे और ये हलंत में है सत्यम। ये लिखा गया है, जन्म नहीं है, ये जन्म, ठीक है? इसको आप ऐसे लिखोगे हलंत के साथ, मान है, आधा उच्चारण मैं का होगा इसमें। समझ आ रही बात? श्रेष्ठम जन्म गुरु चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा वाचा कर्मणे सेवेत सत्यम सदा। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए, मन से सेवा करनी चाहिए, वाणी से भी सेवा करनी चाहिए। हमेशा करते रहना। सत्यम लगातार, कंटिन्यूटी, जहाँ पे सत्यम शब्द का अर्थ होता है लगातार, सदा, हमेशा। हमेशा लगातार उनकी सेवा मन, कर्म और वाणी से करनी चाहिए। समझ आ रहा है? रिपीट, ठीक है? सब कार्यम अद्य कुर्वित पूर्वाह्ने च अपराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम। सब मतलब आने वाले कल का कार्यम अद्य कुर्वित, आज हमें कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और पूर्वाह्न होता है दोपहर बाद का जो समय है हमारा, उसका जो कार्य है वो हमें अपराह्निकम मतलब दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, जो मृत्यु होती है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यानी यहाँ पे हम मृत्यु का समय से भी ले सकते हैं। समय जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कर्तव्य व न कृतम, आपने काम अपना किया हो या ना किया हो। ये श्लोक समझ में आया? आया समझ में? चलो आओ खोजिया। इसका और इसका आप दोनों के अर्थ लिखो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। साफ साफ लिखो ना, ताकि समझ में भी आए क्या लिखा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है इसके बाद आ जाओ आयुष, पूर्वाह्न। दोपहर से अपराह्न, ये पूर्वाह्न है। पूर्वाह्न, आहन मतलब दोपहर से पहले का। ये पाठ करवाया नहीं था तुम्हें? करवाया गया था? दोपहर से बाद वाला समय। हाँ इसका
आओ। ठीक है, कर्मणा आ जाओ। वो आ रही है मतलब सततम। हाँ नयन आओ। हाँ नमन। कंटिन्यू। तो हिंदी में क्या बोलोगे? लगातार। वेरी गुड। एक शब्द था मनसा। आजा नूरी, क्या नाम तेरा? प्रीत। वेरी गुड। मनसा का अर्थ क्या होता है? मन से। मन से। हाँ भाई, आपकी बात है, कुछ बता देगा? वाचा। नहीं आता? मनसा कर्मणा वाचा। वाणी से। हाँ तो फिर वाणी, वाणी, वाणी। अणा लिखो ना, वाणी। बड़ी की मात्रा करो इसको। देखो वाणी और वाणी में अंतर होता है, ठीक है? अभी 3 श्लोक कौन पढ़ करके उसका अर्थ अपने से बताएगा? जो 3 श्लोक हमने क्लास में किए हैं। आजा रुष्टा, जो भी इन तीनों में से आपको कोई एक श्लोक आता है वो पढ़ो, अच्छे से उच्चारण करना है और अच्छे से अर्थ बताना है उसका। शवकार्यमध्ये कुर्वन्ति पूर्वहेण चापारीकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्त न वकृतम्। आज कल आने वाले कल का काम हमें आज करना चाहिए, दोपहर का काम दोपहर से पहले करना चाहिए। मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसने काम किया है या नहीं। वेरी गुड। एक एक करना, ठीक है? पूजिया आ जाओ, जयरा आ जाओ, जयरा। जो एक श्लोक आपको इन दोनों में से आता है, इन दोनों में से बोलो। सत्येन बुद्धे प्रिय बुद्धे न बुद्धे सत्य सत्यम प्रिय सत्यम बुर्यात् सत्यम बुर्यात् प्रिय बुर्यात् प्रियम बुर्यात् प्रिय बुर्यात् न बुर्यात् सत्यम अप्रियम। सच बोलो मीठा बोलो, ऐसा सच भी ना बोलो जो कड़वा लगे। प्रिय चार नंत नानिरितम बुर्यात् नानिरितम बुर्यात् एष धर्म सनातनः। प्रिय सच बोलो, ऐसा सच भी ना झूठ मत बोलो।
प्रियम बुर्यात च ना अनिरितम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन है। जो सनातन व्यक्ति है, जो एक सच्चा व्यक्ति है, जो अपने काम से पे ही कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जो एक अच्छी जीवन पद्धति को जीने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलता है लेकिन मीठा बोलता है। न बुर्यात प्रियम असत्यम, सत्यम अप्रियम बुर्यात। वो मीठा और सच बोलेगा लेकिन कड़वा सच नहीं बोलेगा, और वो कभी भी झूठा और मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। प्रियम बुर्यात ना अनिरितम, मतलब झूठ नहीं बोलेगा जो मीठा लगे। ऐसा धर्म सनातन है, यही एक सच्चे सनातनी व्यक्ति का धर्म है। चल जा रहा है? आओ। श्रेष्ठ जना गुरु चापी मात्रा पितृ उधर मुंह करके कोण बेटा। मनसा कर्मा वाचा सेवक सत्य सदा। हमें अपने माता पिता गुरुजनों की मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। सर, हाँ, देखो जो भी आपको आता है। देखो इसमें क्या बताया आपको? मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मन से, कर्म से, वाणी से सेवेत सेवा करनी चाहिए। कौन सा लकार है यहाँ पे? सेवे लोट, लोट लकार। लोट लकार में क्या होता है? आप किसी विधि के अनुसार काम करते हैं, तो सेवा से नहीं होगा, सेवा करनी। हम आगे नेक्स्ट श्लोक कर रहे हैं। सर्वदा व्यवहारे सयात, हमेशा अपने व्यवहार में होना चाहिए औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी। हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? हमेशा उदारता होनी चाहिए। औदार्य मतलब उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा और ऋजुता सरलता, मृदुता मिठास, चापी और भी कोटिलम न कदाचन। और हमारे व्यवहार में कोटिलम मतलब कड़वाहट, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। न कदाचन, कभी नहीं होना चाहिए। हमारे व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए? टेढ़ापन। और क्या क्या होना चाहिए हमारे व्यवहार में? देखो हमारे व्यवहार में औदार्य, औदार्य का मतलब क्या होता है? उदारता। क्या होता है? सत्यता सच्चाई। क्या होना चाहिए? सच्चाई। और ऋजुता यानी सरलता। ऋजुता यानी सरलता। और मृदुता यानी कोमल या मिठास से भरा हुआ हमारा व्यवहार होना चाहिए। कोटिल्यम टेढ़ापन हमारे व्यवहार में नहीं होना चाहिए। ये श्लोक समझ में आया? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सॉरी, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कोटिलम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे सयात, सर्वदा हमेशा व्यवहारे हमारे व्यवहार में सयात होना चाहिए। क्या? औदार्यम उदारता, दूसरों के प्रति विनम्र स्वभाव हमारा होना चाहिए। सत्यता, हमारे व्यवहार में जो है सच्चाई होनी चाहिए। हम झूठ इत्यादि का सहारा ना लें। जब भी हम आचरण कोई करते हैं तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए।
समझ में आ रही बात? रिजुता, रिजुता होता है रिजु, रिजु होता है सरल, सीधी। रिजु जो शब्द है उसका अर्थ होता है सीधी, सीधी मतलब सरल, एक सीधी रेखा की समान हमारा व्यवहार होना चाहिए, मतलब सरल होना चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। और हमारे व्यवहार में कोमलता, मधुरता भी होनी चाहिए कि हम मृदु हैं, दूसरों के प्रति कोमल हैं। यानी कभी कभार होता है ना, आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो सब चीजें हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही बात? मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण, मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, लड़ाई करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, जो व्यक्ति होता है वो कभी भी सुखी नहीं होता। किसके साथ झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता? मित्र के साथ। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। अगर ये ऐसा कभी हो भी जाता है, इति ज्ञात्वा, यह कभी जान भी पड़ता है, प्रयासेन तदेव, हमें प्रयास करके, तदेव परिवर्जते, उस प्रकार के व्यवहार से हमें बचना चाहिए। इससे कि हम अपने दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। समझ आ रही बात? चलो भाई, कौन पढ़ेगा इन दोनों श्लोकों को? आओ आयुष, ये वाला पढ़ो, मित्रेण कलहम कृत्वा। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, वर्जयेत। मुझे से हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्त से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इस प्रकार अगर जान भी पड़ता है कि प्रयासेन तदेव परिवर्जित, प्रयास करके, एफर्ट लगा करके हमें उस लड़ाई को दूर करना चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो, हो गया बस। कलम क्या होता है? मित्रेण का अर्थ क्या हमने पढ़ा? मित्र के साथ। देखो यहाँ तृतीया विभक्ति है ना, तो इसके में हो जाएगा मित्र के साथ या दोस्त के साथ। तृतीया विभक्ति में हमेशा सह का प्रयोग होता है, सह का अर्थ होता है साथ। ठीक है? कलहम, कलह मतलब क्या होता है? झगड़ा या लड़ाई, लड़ाई झगड़ा में नहीं करना चाहिए। परिवर्जित, इसका अर्थ क्या हुआ? बचना चाहिए। परिवर्जित मतलब उस चीज से दूर हटना चाहिए या बचना चाहिए। दोस्त के साथ लड़ाई करने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। समझ आ रही बात? ये आपके 4-5 श्लोक हमने